की भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में जो सुनामी आया है उसके आफ्टर शॉक्स, उसके बाद आने वाले जल्जले के झटके अभी तक बरकरार हैं। और ये जल्जला इतना शदीद था, ये सुनामी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतना शदीद था कि ऐवान वज़ीर आज़म में वज़ीर आज़म हाउस तक इसके झटके महसूस किए गए हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एक बयान दिया और उसमें खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त की वजह वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो रॉन्ग सिलेक्शन है, गलत सिलेक्शन है कैंडिडेट्स की, उसको ठहराया है। बावजूद इसके कि कल से खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी वुज़रा हैं और पीटीआई के जितने भी ओहदेदार हैं वो महंगाई को, बैड गवर्नेंस को, हालात को, अवाम के नाला होने को खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ वोट पड़ने का जिम्मेदार करार देते रहे। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी इतनी बड़ी एक अपसेट झटका खाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इदराक नहीं हो रहा या उसको एहसास नहीं हो रहा क्या कि अपने गिरबान में झांके और मामलात को देखे कि अवाम की खल्के ज़बान खल्क नकारा खुदा, तो उसको समझने की कोशिश करे? ये बुनियादी सवाल है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि क्या वाकई महंगाई, अवाम का नाला होना, ये सब इश्यूज नहीं है? क्योंकि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते। और क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में जो एक गलत सिलेक्शन थी उम्मीदवारों की वो इसकी जिम्मेदार है और पार्टी के अपने अंदर के जो तनाज़ात हैं वो इसके जिम्मेदार हैं? ये बड़े अहम सवालात हैं। और अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कह दिया है कि जो अगला मरहला है केपी में और पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का, तो उसकी निगरानी वो खुद करेंगे। लेकिन इससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले मरहले में केपी में जो उम्मीदवार सिलेक्ट किए हैं, नामजद किए हैं, फिर किसने किए हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार नहीं थी? पिछले 10 साल से वो केपी में जो है हुकूमत में है और इतने अहम इंतखाब, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी? वजह क्या थी? एक तो ये भी अहम सवाल है। और दूसरा, अब खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में होने वाले लोकल गवर्नमेंट जिनकी तारीख तो अभी तक नहीं आई, लेकिन क्या उसके लिए पीटीआई के पास खतरा बढ़ गया है? क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात जितने भी पंजाब में हुए हैं वहां पे अपोजिशन जमातें, मुस्लिम लीग नून ने रीगेन किया है, पीपल्स पार्टी ने भी कुछ रीगेन किया है। तो पीटीआई के लिए अब केपी के बाद पंजाब में और पूरे मुल्क में जो बल्दियाती इंतखाबात जिनकी वज़ीर आज़म इमरान खान खुद सुपरविजन करेंगे, कितना बड़ा खतरा क्रिएट हो गया है? और अपोजिशन जमातें क्या वो वाकई ये जो इस वक्त एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है इंतखाबी सियासत में, क्या वाकई इसको वो फिल इन करने के लिए तैयार हैं? खास तौर पे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का एक बयान बड़ा मायने खेज है कि इनको निकालो और हमें इक़्तिदार में लेके आओ, हमें इक़्तिदार दो। अब ये पैगाम किसको है, इसका मकसद क्या है? ये सब चीजें हैं जिन पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को क्वेश्चन आंसर के लिए, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं, तीनों सियासी जमातों से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान है हसन खावर साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, सूबाई वजीर हैं जनाब निसार खोड़ो साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। हसन खावर साहब, तहरीक इंसाफ बड़े मजे की बात कर रही है। इमरान खान साहब ने भी आज ट्वीट कर दिया कि जी हमारी अपनी रॉन्ग सिलेक्शन थी जिसकी वजह से हम केपी में इलेक्शन हार गए हैं। अब पीटीआई सारी की सारी ये नैरेटिव बना रही है कि जी तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ने मारा है। तो मुझे वो पंजाबी की फिल्म का एक डायलॉग याद आ गया है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। तो तहरीक इंसाफ के साथ यही सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ ना मारे तो तब तक तहरीक इंसाफ मर नहीं सकती, या वाकई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने शिकस्त दे दी है? हसन खावर साहब। अच्छा देखिए गरीदा, बात यह है कि एक तो अप्रिशिएट करने वाली ये बात है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने फौरन एक बात एडमिट की कि ये चीजें हैं जो गलत हुई और इनको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट है ये बात करना। इंट्रोस्पेक्शन भी है। ये जो आपने कहा ना कि बयानिया है, देखिए बयानिया तो तब होता है जब हम कोई ओपिनियन की बात कर रहे हो। इलेक्शन के नंबर सबके सामने है, एनीवन कैन डू द मैथ कि जी किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं,
किस तरह वोट स्प्लिट हुए हैं, कौन से हमारे अपने लोग आजाद थे, तो ये बड़ी वेरीफाइबल सी हसन साहब, बात है। पूरे इसके अंदर पिशावर में आपकी एक सीट नहीं है, पिशावर का मेयर आपका नहीं है, कोहाट का, बन्नू का, ये सब मेयर आपके नहीं है, मर्दान का मेयर आपके नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने ये सोचा है कि हमसे क्या गलती हुई है, कैसे सीट्स को एलोकेट करना चाहिए था, कौन से कैंडिडेट होने चाहिए थे। इंट्रोस्पेक्शन अच्छी बात है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर हार जीत होती है, ये मैच फिक्सिंग तो नहीं है ना, ये कोई पुराने दौर है कि हुकूमत जबरदस्ती अपने कैंडिडेट्स को जितवा दे। कम से कम ये तो माने कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पीटीआई कितने साल से वहां बैठी है, हमारे दौर के अंदर कोई हमसे ज्यादा वोट ले सकता है, और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी हैं, और ये जमहूरियत की रूह भी है, और हम इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है ये सारी अच्छी बातें हैं। हसन साहब, कि अच्छे हसन साहब, यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट दिया जाए, शुक्र किया जाए कि पीटीआई ने धांधली नहीं की, यानी कि डस्का की रिपोर्ट सामने है तो आप कह रहे हैं कि शुक्र करें कि पीटीआई ने लोकल गवर्नमेंट में धांधली नहीं मचाई। डस्का की रिपोर्ट तो एक अलग कहानी है, वो अगर आप खोलेंगे तो मैं आपको उसको बताऊंगा। लेकिन बात ये है कि ये बात अप्रिशिएट करने वाली तो है। आप मुझे बताएं, पहले दौरे हुकूमतों में ऐसे होता था, और आप मुझे ये बताएं कि अगर हार जीत के डर होते और हमने बल्दियाती इंतखाब पे कॉम्प्रोमाइज करना होता तो हम डायरेक्ट इलेक्शन की तरफ जाते। पहली दफा किसी पार्टी ने किया है ना डायरेक्ट इलेक्शन, इसका मतलब है कि उस पार्टी की कमिटमेंट है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के साथ। डोंट यू थिंक इट्स अ डेयरिंग स्टेप? डोंट यू थिंक इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स सॉलिडिफाइंग दीज इंस्टीट्यूशंस? तो ये देखिए, ये बातें अप्रिशिएट करने वाली हैं। ये पॉइंट आपका बिल्कुल वैलिड है, और यही पॉइंट लेके जनाब अब्दुल कयूम साहब आपकी तरफ आऊंगी मैं कि कम से कम वाकई इतना काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है, या आप ये कह दें कि ये कम से कम एक काबिल गौर बात तो है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंडर धांधली कम से कम उसकी कोई शिकायत ना JUIF को जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, ना ANP को, ना नून लीग को जिसकी 3 सीटें हैं, ना पीपल्स पार्टी जिसकी 1 सीट है, किसी भी एक अपोजिशन की जमात ने यह नहीं कहा जहां से वो हारे हैं कि धांधली हो गई, वरना हमेशा धांधली के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में भी सब आपके सामने है। तो जनरल साहब, कम से कम पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ये चीज तो काबिल तारीफ या काबिल गौर है। या देखिए रिदा, पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सबका ये ईमान है कि आइन की पासदारी और जमहूरियत की मजबूती पाकिस्तान की बका की जामन है। और फिर हम ये भी कहते हैं, सब ने कहा है और सब समझते भी हैं कि ये जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं ये चारों सूबों में होने चाहिए, क्योंकि रियल जमहूरियत और ग्रास रूट लेवल तक आप अथॉरिटी को तब भी डिवॉल्व करते हैं जब ये बल्दियाती इंतखाबात हों। तो सर, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग अपोजिशन में हैं तो ये बिल्कुल रियलाइज हो रहा है, वरना जब आप लोगों की गवर्नमेंट थी तो आप लोगों ने कितनी मुश्किलात से करवाए थे लोकल गवर्नमेंट, वो भी सर सबके सामने है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं ये सब जमातों के लिए कह रहा हूं कि लोकल बॉडी, तो इसलिए मैं तहरीक इंसाफ को एक बात के ऊपर काबिल तहसीन नहीं कहना चाहता, 2 बातों पे। एक ये कि इन्होंने ये बल्दियाती इंतखाबात कराए, ये एक पॉजिटिव स्टेप है जिसकी हम तारीफ करते हैं, और नंबर 2 अपनी शिकस्त को तस्लीम किया, ये भी एक अच्छी बात है। आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं इस बात से इमरान खान साहब की एग्री नहीं करता कि ये कैंडिडेट्स हमने ठीक नहीं चुने। देखें, अगर लीडरशिप के ऊपर लोगों का मुकम्मल लॉयल्टी हो और ईमान हो कि ये बिल्कुल लीडरशिप कैपेबल है और हमें सही डायरेक्शन पे ले जाएगी, और पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर यकीन हो, तो जमात के टिकट के ऊपर वो कहते हैं ना, खंबे को भी टिकट देंगे तो वो इलेक्ट हो जाएगा। जो नून लीग के बारे में कहा जाता है। ये जी जी जी, मैं आपको ये कहूं कि अभी ये जो इनका एक फेलियर हुआ है ना वहां, वो एक नविश्ता दीवार था। हम तो मतलब उन्होंने कहा ना, तुम्ही ने चश्म पोशी की जहां की पेशबीनी से जो होना था वो दीवारों पे लिखा हमने देखा था। आप ये देखें कि ये अभी तो उनका अपना किला है ना, और ये खैबर पख्तूनख्वा जहां ये हुआ, अभी आप देखना बाकी मुल्क में क्या होगा। अगर हम आंखें बंद कर दे तो अलग बात है। वजह क्या है कि गवर्नेंस पुअर है, महंगाई बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं है। पंजाब जो कि एक बहुत से ममालिक से बड़ा एक सूबा है, उसके अंदर एक केयर टेकर है, गवर्नेंस का मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नेंस का मसला था। आई थिंक सोल सर्चिंग इन पे करनी है। इमरान खान साहब खुद जाके सुपरवाइज नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली ये पार्टी और टीमें करती हैं। उनको इन चीजों पे देखना चाहिए कि क्यों ये शिफ्ट आई है। अदरवाइज मैंने देखा है कि हमारी पार्टी में कई लोग जो खड़े हुए पार्टी का टिकट लेके तो 1 लाख से ज्यादा वोट लिए, और जब पार्टी को टिकट नहीं पार्टी का मिला
तो दूसरा कोई कैंडिडेट भी खड़ा किया तो वो जो उन्हें अगर इलेक्शन लड़ा तो उनकी जमानत जब्त होगी। ये हम इस बात के गवाह हैं। आप इसलिए जहां इशारा पार्टी कर रहे हैं वो मैं leadership- समझ रही हूँ, आप जहां पे इशारा कर रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। तो देखिए ये बहुत सी मिसालें हैं, मैं आपको पक्की बात ठीक है। बताता हूँ, दैट इज राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तहरीक इंसाफ को जो सोल सर्चिंग करनी चाहिए ठीक। वो ये चाहिए कि क्या गलतियां की हैं और क्या उसको ठीक करना है। इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ये जो पोलराइजेशन है इसको तो कोई बंदा भी मानने को तैयार नहीं कि सर, आप सोल हाथ ना सर्चिंग मिलाएं, का आप पाकिस्तान आप तरीके arrogance इंसाफ show को करें। तो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन नून लीग खुद अपनी भी तो सोल सर्चिंग करे ना। मुश्किल से 3 सीटें आपने निकाली हैं केपी के 17 अजला में से। अब जरा मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं निसार खोड़ो साहब की तरफ जरा चली जाऊं, फिर आपके पास दोबारा आती हूं जनाब अब्दुल कयूम साहब, और हसन खावर साहब से पंजाब के हवाले से भी सवाल करेंगे। बट निसार खोड़ो साहब, जैसे जनाब अब्दुल कयूम साहब ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी 2 चीजों पे, एक तो पीटीआई ने करवा ली लोकल गवर्नमेंट और दूसरा अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। लेकिन जो सिंध में लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से सारी की सारी ऑपोजिशन जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ सड़कों पे आ गई हैं, तो आप लोग कम से कम अपने सिंध को तो संभालें, बजाय इसके कि आप केपी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की शिकस्त के जो है वो शादियाने बजाएं जहां पे आपको सिर्फ 1 सीट मिली है। देखिए बात सुने, आपने पहले सवाल उठाया केपी के लोकल बॉडी इलेक्शन का, आप सिंध पर बाद में जाएं, पहले इसका जवाब तो सुन लें। इतनी जल्दी से तो दूसरी तरफ चले न जाएं। ये बताया जाए मुझे कि केपी के इस लोकल बॉडी इलेक्शन में अमवात कितनी हुई। फिर ये बताया जाए कि वहां 2 टर्म लोकल बॉडीज के वहां गुजारे हैं, 2 टर्म सूबाई हुकूमत ने गुजारे हैं, 2 टर्म ये बोलता रहा इमरान खान कि मैंने केपी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ये पुलिस कल्चर खत्म किया है, ये यूं हुआ है, ये यूं हुआ है। पहले तो इमरान खान वो जवाब दे कि उसकी पार्टी की तंजीम क्यों नहीं है वहां क्यों कोई सूबाई सदर नहीं है, वहां सिर्फ रीजनल सदर रख के उन्होंने डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की तो थी। लेकिन ये क्या बात है कि इस तरह से बुरी शिकस्त पेशावर जैसे शहर में जो कैपिटल सिटी है उसका पहले जवाब उनसे लें, मुझसे मेरी सिंध का बाद में जवाब पूछ लीजिएगा। उनके वजीर क्या कह रहे हैं? वजीर कह रहे हैं महंगाई की वजह से हम हार गए। अब महंगाई कहने किसने की, क्यों करवाई, क्यों इतना सारा कुछ बुरा हुआ, क्यों पेट्रोल महंगा, क्यों बिजली महंगी, क्यों गैस महंगी, क्यों डॉलर महंगा, क्यों ये सब कुछ, क्यों इंपोर्ट कम, क्यों इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम? ये तो वो जवाब देना, आवाम को जो महसूस होता है वो तो जवाब देते ही नहीं। आप मुझसे सवाल कर रही हैं। दूसरी बात, सर, लोकल गवर्नमेंट का तो जहां पर इशू होगा, अवाम के मसाइल का जहां पे इशू होगा, अवाम की हुक्मरानी का सर सवाल तो हम करेंगे, लेकिन आप जरूर जरूर आप केपी पे बात करें। मैं क्या बोलूं? नहीं, आप केपी पे करें, बात मुकम्मल करें, लेकिन फिर बोलना है तो मैं क्या बोलूं? नहीं, निसार खोड़ो साहब आप बिल्कुल जवाब दीजिए। माफ कीजिएगा, अगर आपने ही बोलना है तो मैं जवाब पूरा कैसे दूंगा? खोड़ो साहब आप बिल्कुल जवाब दीजिए। मैं सप्लीमेंट्री सवाल बीच में कर रही थी, आप केपी के बारे में, तो फिर सप्लीमेंट्री करें। आप बिल्कुल केपी के बारे में बात कर लें। अच्छा खोड़ो साहब कर लें, थैंक यू। फिर अच्छा कर लें खोड़ो साहब, कर लें खोड़ो साहब, बात कर लें। खुदा हाफिज। खोड़ो साहब बात मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। उनके वजीर कह रहे हैं कि जो आजाद मेंबर हैं वो भी पीटीआई के हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पीटीआई के जो मेंबरान थे वो आजाद खड़े क्यों थे? ये किसकी कमजोरी है? हुकूमत की, पार्टी की, किसकी कमजोरी है? सर वो तो एडमिट कर लिया ना इमरान खान ने। आखिरी लाइन ये कि उनकी बड़क जो मारते थे वो टोटल एक्सपोज हो गई। जो बड़े बड़े दावे करते थे इमरान खान, हाँ। वो सारा एक्सपोज हो गया। अब बैठ के अपनी फेस सेविंग करेंगे भी तो भी नहीं होगी फेस सेविंग, क्योंकि उनका सारा कुछ खेल खुल गया। 17 जिलों में ये हुआ है जो बुरी तरह से हारे हैं, और आइंदा भी क्या कहूंगा। एक वजीर क्या कहता है, ये शाबाशी तो इमरान खान को पहली दफा उसने ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन करवाए। यानी इसका मतलब है कि पहले सारे फेयर नहीं थे। उसके फवाद चौधरी साहब ने कहा, फवाद चौधरी साहब के मुंह से निकल गया है, फिसल गया है कि जी ये पहली दफा ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन हुए हैं, इसकी मुबारकबाद दो इमरान खान को। अब तो बात खुद उसके वजीर खोल रहे हैं कि उनकी इलेक्शन कैसी होती थी। ठीक अब मैं क्या जवाब दूं? ठीक है, समझ गए? अब नहीं मैं आपकी बोले, आप सप्लीमेंट्री जो भी पूछे। नहीं, मैं सिंध का सवाल आपसे कर रही थी, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री कुछ
नहीं खोड़ो साहब, आपने केपी में बात करनी थी, दिल खोल के आपने चार्जशीट लगाई है। अब इस चार्जशीट का चार्जशीट क्या है? ये तो उनके वजीरों के बयानात है। लेकिन सिंध के कौन सी चार्जशीट लगाई? सिंध का सवाल मेरा भी बाकी है, वो बाद में फिर आपके पास आती हूँ, जो आपने एतराजात उठाए हैं और जनाब कयूम साहब ने बताया गया था मैं 15-20 मिनट के लिए उससे मुझे नहीं खोड़ो साहब, आप मुकम्मल प्रोग्राम के लिए हमारे साथ हैं, 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं है आप हमारे साथ। नहीं, मुझे यही कहा गया। खोड़ो साहब अच्छा चलें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कंप्लीट प्रोग्राम के लिए हमारे साथ मैं एक प्रोग्राम में बैठा हूँ जिसमें सारे दोस्तों को चुप करा के बैठा हूँ। थोड़ी देर और चुप करवा ले खोड़ो साहब, 10 मिनट और चुप करवा ले, 10 मिनट और चुप करवा ले। अच्छा हसन खबर साहब, हसन खबर साहब, ये जो सारी चार्जशीट लगाई है निसार खोड़ो साहब ने, उससे पहले जनरल कयूम साहब ने, कि आप सोल सर्चिंग करें, ये पॉइंट्स तो वैलिड लगते हैं हसन खबर साहब? तो इमरान खान की ट्वीट आपने पढ़ी है, वो सोल सर्चिंग की तो है। तो हमने यहाँ से सोल सर्चिंग से तो बात शुरू की है। सोल सर्चिंग तो सबसे पहले की है, बबांगे दोहल की है, ट्वीट की है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि खोड़ो साहब की इज्जत करते हैं, खोड़ो साहब चाहते हैं सिंध की बात ही ना करें। लेकिन अगर सिंध की बात हमने नहीं करनी, विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर हमने सिंध की बात नहीं करनी, तो टेबल पे पीपल्स पार्टी फिर क्यों होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो सिंध की जमात है, मुस्लिम लीग नून तो पंजाब की जमात है। इस वक्त नेशनल जमात तो सिर्फ एक है, जिसका नाम पीटीआई है। पीटीआई का मुकाबला तो जेयूआई और एएनपी से है, ये हमने देख लिया। पंजाब में पीएमएल-एन से है, सिंध में पीपल्स पार्टी से है। तो ये तो आप माने ना कि इस वक्त नेशनल पार्टी तो एक है, ये बात तो सामने आ गई, दो नंबर्स बता रहे हैं। दूसरी बात ये है कि फवाद साहब ने स्लिप ऑफ टंग, एक बात अलग होती है, लेकिन ये बात आप माने कि ऐसे इलेक्शन कराना जिसके ऊपर हर पार्टी कह रही है कि क्रेडिबल इलेक्शन है, शफाफ इलेक्शन है, ये क्रेडिट बहरहाल जाता है। मैं समझता हूँ जनरल साहब की ग्रेटनेस है, उन्होंने खुल के ये बात एडमिट की है। तो जो बात एडमिट करने वाली है, जब आप लॉजिकल डिस्कशन कर रहे हो, वो करनी चाहिए। हाँ, अगर ऑपोजिशन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करनी है, वो एक अलग बात है। तो इंट्रोस्पेक्शन हमारी है, और हमारी इंट्रोस्पेक्शन ये बताती है कि इस वक्त नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि हमने अपने टिकट्स की एलोकेशन उनको इम्प्रूव करना है। जो इन्होंने एक और दूसरी बात की ना कि क्यों लोग इलेक्शन लड़ते हैं, बात यह है कि बाकी जो जमहूरी पार्टीज हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल में चलती हैं। ये आपको पता है ना, पीटीआई इज मोर डेमोक्रेटिक। कभी आप पार्टी की मीटिंग्स में आए, हर बंदा दिल खोल के जो दिल करता है बात करता है, एवरीवन इज अलाउड। आप अगर उनकी पार्टी की मीटिंग्स में जाएं, जहां पे इनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप बैठी होती है, वहां पे खुल के कुछ सिलेक्टेड लोग बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारे डिफरेंसेस होते हैं, जाहिर है ही हुआ है, इसको बेहतर करने की जरूरत है, ये बात हम तस्लीम भी कर रहे हैं। लेकिन हसन साहब मुझे एक सवाल की इजाजत दीजिएगा दरमियान में, अगेन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि क्या इंट्रोस्पेक्शन आपकी सिर्फ यही है कि जी टिकटों की तकसीम गलत हुई है, या कोई अंदरूनी तनाज़ात थे, या कोई मकामी तनाज़ात थे? क्योंकि आपके खैबर पख्तूनख्वा से जितने MNAs हैं, जितने MPAs हैं, वो जब भी वज़ीर आज़म से मिलते थे यही बताते रहते थे। जैसे आपने कहा ना कि जी मीटिंग्स होती हैं, सब खुल के बात करते हैं, तो वहां वो खुल के बात करते थे। मिसाल के तौर पर नूर आलम खान साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो हमेशा बताते हैं कि जी सिचुएशन बहुत खराब है खैबर पख्तूनख्वा में। वो तो कौमी असेंबली में बोल खड़े हुए एक दफा महंगाई के हवाले से। तो ये महंगाई की चीजों को, ये वाली इंट्रोस्पेक्शन, ये वाली सोल सर्चिंग आप लोग क्यों नहीं कर रहे? आप लोग सिर्फ एक चीज को फोकस क्यों कर रहे हैं कि जी टिकटों की तकसीम गलत थी? हालात को जिम्मेदार आप लोग क्यों नहीं करार दे रहे? अच्छा देखिए, पहली बात यह है कि मेरे से आप जितने चाहे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर लें, मैं माइंड नहीं करूंगा, आप जितने मर्जी पूछें। दूसरी बात यह है कि मेरे से अगर आप सवाल खैबर पख्तूनख्वा का करेंगी तो मैं खैबर पख्तूनख्वा का जवाब दूंगा। हालांकि सिंध पे बात करना बड़ा आसान है मेरे लिए, क्योंकि जब सिंध पे बात होगी तो बाकी पूरे मुल्क की बातें खत्म हो जाएंगी जो हालात सिंध के हैं। लेकिन मैं फिर भी डिफ्लेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और सवाल का जवाब आपके ये है कि देखें, महंगाई पाकिस्तान में है, और महंगाई के ऊपर तो सोल सर्चिंग की है, इसीलिए तो 120 अरब का एहसास राशन प्रोग्राम लेके आए हैं। इस बात को तो फैक्टर इन किया हुआ है कि पाकिस्तान बदतरीन बहरान से निकला है, कोरोना से निकला है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ उसकी वजह से हुकूमत को रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आनी चाहिए थी। लेकिन मेरे ख्याल में जो अनएक्सपेक्टेड चीज थी जिसके ऊपर सोल सर्चिंग हुई है, वो हुई है कि हमें अपनी टिकट्स की एलोकेशन, अपनी स्ट्रेटजी बेहतर बनानी है। ये तो बड़ा आसान बयान था, हम कहते जी हम कोरोना से निकले हैं, महंगाई थी, अब हम लेके आ रहे हैं इसलिए आ गए। ये तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये बड़ाई नहीं है कि हम खुद अपनी इंटरनल मैनेजमेंट मिस्टेक कह रहे हैं, दिस इज समथिंग वी कुड हैव डन बेटर एंड वी आर सेइंग इट पब्लिकली। तो ये बाकी महंगाई शिगाई का हमें पता है, इसलिए तो एहसास राशन, हेल्थ कार्ड, चीजें लेके आ रहे हैं,
और ये इंशाल्लाह चीजें बेहतर भी हो जाएंगी आगे चल के। ठीक है हसन साहब, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। जनरल कयूम साहब और निसार खरोच साहब जी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हसन खावर साहब से पंजाब का सवाल करेंगे, निसार खरोच साहब से कुछ सिंध के सवाल करेंगे, और जनरल अब्दुल कयूम साहब से भी अपोजिशन की आइंदा की स्ट्रेटजी, और ये जो JUIFA को एक बड़ी कामयाबी मिली है जिसे शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत बड़ी अपोजिशन की कामयाबी करार दिया है, क्या इससे PDM को मोरल बूस्ट मिलेगा, और खासतौर पर जो महंगाई मार्च है, ये सारे सवाल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनरल कयूम साहब, कितना बड़ा ये मोरल बूस्ट है PDM के लिए, खासतौर पे आप लोगों ने 3 महीने के बाद जो महंगाई मार्च आप लोगों ने बड़े डिले के साथ रखा हुआ है, कितना बड़ा मोरल बूस्ट है, या कम बैक करेगी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब आइंदा की सुपरविजन वो खुद करेंगे, तो फिर अपोजिशन एक बार फिर टाइम फिश? नहीं टाइम फिश तो नहीं। देखें, ये जो बाकी तो लोग तकारीर में बड़े बड़े क्लेम करते रहते हैं ना, उनमें इतना वजन नहीं होता जितना वजन ये होता है कि इलेक्शन की आउटकम क्या है। आप ये देखें कि बाई इलेक्शंस जो तकरीबन 12 हुए हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, ट्रेडिशनली जो पार्टी हुकूमत में होती है वो जीतती है, लेकिन इन 12 में से 10 या 11 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जीता है, और एक खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्होंने जीता है, नौशहरा का जो था, और उस पे भी तहरीक इंसाफ का यही व्यू पॉइंट था कि टिकट उसको मिला, टिकट इसको मिला। देखें, जब पार्टियां मजबूत हो ना और वेल जेल्ड हो आपस के अंदर, और लीडरशिप के ऊपर पक्का उनका ईमान हो, तो फिर ये नहीं होता कि आप जब लीडरशिप टिकट एक को देती है तो सब उसको सपोर्ट करते हैं, और अगर मुख्तलिफ लोग खड़े होने शुरू हो जाए तो इसका मतलब है पार्टी में डिसिप्लिन नहीं है। और तहरीक इंसाफ का मसला यही है कि इनका कोर ग्रुप छोटा सा है, और इनके इर्द गिर्द जो लोग फायदा उठाने के लिए फसली बटेरे हैं वो बहुत ज्यादा है, जो बिल्कुल तैयारी में है कि दी मोमेंट कहीं से कोई विसल ब्लोअर आ गया तो ये उड़ के दूसरी जमातों में जैसे वो पहले जाते रहे। तो ये एक नुकसान जरूर है। लेकिन अभी ये जो तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ है ना, खैबर पख्तूनख्वा जो उनका गढ़ है समझा जाता था, और उससे पहले उनकी हुकूमत थी, कंटिन्यूटी थी, उसका ऑनेस्टली जो मेन रीजन है वो पुअर गवर्नेंस है। उसकी एक्सपर्शन चीफ मिनिस्टर पे भी आएगी, मिनिस्टरों की भी आएगी जो हल्के वाले लोग हैं, और दूसरा ये जो आपकी जो महंगाई है और इस तरह की जो लोगों को अफेक्ट किया है चीजों ने। आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख उठा के देखें, ये एक ऐसा सूबा है जिसकी अवाम जो है ना वो धोबी पटना मारती है हर पार्टी को। इसमें पीपल पार्टी भी हुकूमत में रही, मुस्लिम लीग नून भी रही, तहरीके ये जो आपकी नेशनल अवामी पार्टी वाले भी लोग रहे, जमीयतुल उलमा के भी लोग पहले रहे, और अब अभी उन्होंने जब देखा दी मोमेंट दे फील कि नहीं ये काम नहीं चलता तो वो चेंज करते हैं। दूसरा आपने क्वेश्चन किया था कि हमारी जमात खैबर पख्तूनख्वा में क्यों सिर्फ 3 सीटें ली। ये बात ठीक है, मेरे ख्याल में हमारी जमात के लिए भी सोल सर्चिंग करनी जरूरी है। उधर क्या है, एक रीजन जब उधर से चेक किया गया तो एक ये था कि पेशावर में जो तकरीबन 6 तहसीलें हैं उनमें 5 में अगर जो जीती है अपोजिशन तो उसमें नून का पूरा उनका साथ सपोर्ट थी और वो किया। लेकिन इवन देन मेरे ख्याल में कि ये हमें और सीटें लेनी चाहिए थी, और अगर नहीं ली तो और मेहनत करनी होगी जो सूबाई सदर है और सूबाई ऑर्गेनाइजेशन। और अब पाकिस्तान के मफाद में है कि हर जमात जो बड़ी जमात है वो एक नेशनल जमात हो, वो रीजनल जमात ना हो, और उसके लिए आई थिंक हमें तगोदो करनी चाहिए, और सारे सूबे हम सब के हैं, हमें वहां मेहनत करनी चाहिए। इसी तरह बलोचिस्तान के अंदर आपको पता है हमारी हुकूमत थी, वो तोड़ी गई, बाप बना, और फिर क्या कुछ होता रहा। तो बाकियों को भी जो बल्दियाती इंतखाबात का पॉइंट था वो एप्लीकेबल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे नहीं है, सब सूबों के ऊपर है। उनके इंतखाबात भी जल्दी होने चाहिए, और जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनको अख्तियारात भी दिए जाने चाहिए, फाइनेंशियल उनकी भी पावर्स होनी चाहिए, ताकि लोग गली महलों के जो काम छोटे मोटे हैं उनको ठीक किया। मरकजी हुकूमत का काम है कि मेगा इस्लाहात करे, मसलन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिग, मसलन जुडिशियल रिफॉर्म्स, मसलन ओम्बड्समैन के सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इफेक्टिव करे ताकि लोगों को इंसाफ मिले। आप मसलन लेबर रिफॉर्म्स करें, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, बहुत कुछ है करने को।
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी, जी। तो यानी कि ये वाली एडवाइस आप एक तरह से पीपल्स पार्टी को भी दे रहे हैं, क्योंकि जो नया लोकल गवर्नमेंट का एक्ट वो लेके आ रहे हैं उसमें सारे के सारे कम अज कम इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट से लेके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने पास जो है मरकूज कर रही है। कमिंग टू यू निसार खोड़ा साहब, और इसके बाद हम पंजाब की बात भी करेंगे, बट निसार खोड़ा साहब सिंध का जवाब दे दें प्लीज। जी क्या जवाब है? क्या सिंध का सवाल मेरा है? सवाल वही का वही बरकरार है जो अभी मैंने कहा भी है, जिसपे जनाब कयूम साहब ने भी निशानदही की नहीं आप बता दें क्या सवाल कि था, सर मैं लोकल वापस गवर्नमेंट के इख्तियारात देने चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट के हैं। फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारे के सारे इख्तियारात किसी भी एक्ट के पीछे छुप के अपने पास ना इकट्ठे करके रख ले, और सिंध में सारी अपोजिशन जमातें आपके लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ निकली हुई। प्लीज आप प्लीज जवाब हाजिर है। सवाल तो 2009 के बाद 2009 के बाद ये सब सूबाई अख्तियार है, सूबाई असेंबलियों का अख्तियार है कि वो किस किस्म का कानून बनाती है। उस कानून पे जब सारी पॉलिटिकल पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं तो समझो सबने मान लिया कि वो निजाम है। 4 साल हम हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट के, ये सिंध वाहिद सूबा था सारे मुल्क में जिसने इस लोकल निजाम को 4 साल चालू रखा। पंजाब की तरह नहीं है हम जहां उन्होंने सस्पेंड कर दिया, केपी की तरह नहीं है कि जहां उन्होंने इस तरह से डिस्टर्ब कर दिया, या बलूचिस्तान सिंध वाहिद सूबा था जिसने लोकल गवर्नमेंट को 4 साल मुकम्मल करने दिए। एक तो ये बात सुन लें आप। और इस दौरान फिर मेरी एक सप्लीमेंट्री गुजारिश भी सुन लें। आप डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, मैं खुदा हाफिज। आपने दूसरों को डिस्टर्ब नहीं किया। चलें, जब तक पूरा मैं दूसरों से भी दरमियान में सवाल कर रही थी। चलें खोड़ा साहब आप मुकम्मल कर लें बात। सुन लेना सवाल। अच्छा आप मुकम्मल कर लें बात खोड़ा साहब। लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? एक फेडरल गवर्नमेंट हो, एक सूबाई हुकूमत हो, एक लोकल गवर्नमेंट हो। जी यानी सूबे ऊपर से लेके नीचे तक डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक। एक फेडरल गवर्नमेंट है तो एक गवर्नमेंट है, उसने डिसेंट्रलाइज किया 4 सूबों में। सूबाई गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में डिसेंट्रलाइज किया। कॉन्सेप्ट डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। जस्टिस एट योर डोर स्टेप, ठीक। ये है लोकल काउंसिल का मतलब। ठीक। अब उसमें हमने कानून में एक और टीयर दे दिया, जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थे, जहां मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन थे। अब कराची जैसे बड़े शहर को ये 4 या 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है संभाल न सकते हो। अब हमने वहां 26 टाउन बनाए, 26 टाउन बनाए हैं कि वहां लोकल एरिया के मसाइल जल्दी हल हो जाए। ये अख्तियार दिया है हमने यहां तक भी कहा है कि तुम प्रॉपर्टी टैक्स खुद वसूल करो, अपने रिसोर्सेज बढ़ाओ। ये फाइनेंशियल अख्तियार है। एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ महकमे हैं जहां उनकी दस्तरस कायम की गई है। पॉलिटिकली है कि जी आप जो भी आपको हो वो पॉलिटिकली बहस करें और उसको आगे बढ़ाएं। हमने ये सारे अख्तियार भी दिए हैं। हमने डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने डेवलप किया है। ठीक ठीक। और ठीक। इस तरह से ही कानून बनता है जो सूबाई हुकूमत का हक है, सूबाई असेंबली का हक है। हमने एक दफा बनाया सर इन कंसल्टेशन विद द ऑपोजिशन पार्टीज। हेलो, किसकी बात कर रही हैं? अपोजिशन पार्टी की। आप वफाकी हुकूमत से पूछ रही हैं कि वो अपोजिशन से कंसल्ट करती है? आपने कभी पूछा है उनसे? ये जो बैठे हैं तरीके इंसाफ के, उनसे कभी पूछा कि सर बहुत दफा पूछा है, लाहौर में बहुत दफा तनकीदी सवालात किए। तो सही, अरे सुने तो सही। पंजाब में उन्होंने ऑर्डिनेंस लगा दिया, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस चालू किया, असेंबली तक तो गया ही नहीं। हमने कम से कम असेंबली में तो पेश किया। सुना आपने कि नहीं सुना? काट दिया आपने। सुन रही हूँ खोड़ा साहब, आपकी बात सुन रही हूँ, आप मुकम्मल कर लें फिर मैं सवाल सप्लीमेंट्री करती हूँ ना अपना। मैं जो बात कर रहा हूँ वो जो हकीकत है। पंजाब में उन्होंने ऑर्डिनेंस लगा के लोकल गवर्नमेंट का एक्ट लगाया। एक्ट नहीं है सर, पंजाब अगर कुछ गलत कर रहा है तो क्या वो एक लॉजिक है आपके पास? क्या वो एक जवाब? सिंध में सही कर रहा हूँ ना, मैं अपने सिंध में सही कर रहा हूँ। तो फिर सर सारी ऑपोजिशन जमातें सड़कों पे क्यों है सर? असेंबली में खोड़ो साहब, सारी ऑपोजिशन जमातें सड़कों पे क्यों है सिंध में? खोड़ो साहब भले जाए, वो भले जाए, वो अगर कम तादाद में बैठे होंगे तो जमहूरी में मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी वोट होता है जमहूरियत में। सर ये आप बुलडोज करने वाली बात कर रहे हैं, ये वही बात है जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मरकज में कहती है कि हमारी यहाँ पर मेजॉरिटी है तो हम। जमहूरियत में मेजॉरिटी वोट है। गफरुल्लाह जमाली साहब 1 वोट की मेजॉरिटी पे वजीर आजम बने थे कि नहीं? तो सर फिर यही लॉजिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मरकज में भी ठीक है कि यहाँ उन्होंने ईवीएम पास करवा लिया मरकज में कानून, बिकॉज देवर इन मेजॉरिटी। अभी आपने सवाल दिया, मैंने जवाब दिया। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया।
उन्होंने भाई केपीके में भी उनकी हुकूमत, पंजाब में भी उन्हीं की हुकूमत, केपी में इलेक्शन में हारते हैं, पंजाब में ऑर्डिनेंस लगाते हैं और इल्जाम सिंध पर लगता है। अच्छा, मेरे तो सवालात हैं। आपने कहा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सिंध वाहिद सूबा है कि जिसने 4 साल पूरे करने दिए लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन जिस तरह पूरे हुए, मेयर कराची वसीम अख्तर हर दूसरे दिन बेचारे मीडिया पे आके रोते थे कि मुझे इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, मेरे इख्तियारात सलब हो गए, मुझे फंड्स नहीं दिए जा रहे। खड़े क्यों हो रहे थे इलेक्शन में? पता था कि क्या लिखा हुआ है कानून में, पता था कि क्या इख्तियारात थे, खड़े क्यों हुए थे? खोड़ साहब, ये तो उनका जमहूरी हक है ना, उस जमात का। अब ये तो एतराज ना करें ना। अरे नहीं भाई, बात सुनो, उनको पता था कि इख्तियारात क्या है। हाँ। ठीक है, वसीम अख्तर हो, कोई हो, निसार खोड़ो, उसको पता है कि क्या इख्तियारात है। हाँ। मेरे मुल्क में जो जमहूरियत है उस पर कितने बड़े इल्जाम लगते हैं। मेरे मुल्क की जमहूरियत को कितनी दफा तोड़ा गया है, रातों रात तोड़ा गया है, वो आपको क्यों भूल जाता है? साहब, ये बात कहाँ से कहाँ चली गई है? लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, मेयर के इख्तियारात की बात, आप कहाँ चले गए? तारीख को कैसे याद नहीं रखोगे आप? तारीख को याद रखना पड़ेगा, तारीख को याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हम तो हवा में है, हम तो चढ़े लगेंगे अपने आप को। हिस्ट्री पे कैसे नहीं जाएंगे? कायदे आज़म को भूल जाओगे? नहीं खोड़ साहब, यहाँ पर मेयर के इख्तियारात की, लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात की बात हो रही थी। आप कहाँ पाकिस्तान की तारीख में को भूल जाओगे? लियाकत अली खान को भूल जाओगे? और जो जितने भी लीडर रहे उनको भूल जाओगे? उनके किरदार को भूल जाओगे? उनके निजाम को भूल जाओगे? सर, कोई भी किसी के किरदार को ना ही ये शख्सियत भुलाई जा सकती है, लेकिन सवाल तो बड़ा बुनियादी हो रहा था मेयर के लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को नहीं भूल सकता। सर, मुशर्रफ कहाँ से आगे बीच में? मुशर्रफ ने वैसे लोकल गवर्नमेंट के सारे जो है ना वो निजाम दिया था। पे जिस तरह से रात के अंधेरे में छापे लगे हैं, मैं उसकी बात कर रहा था। मैं कह रहा था मैंने अपना हक इस्तेमाल किया है सूबाई असेंबली में, अपने सूबाई खुद मुख्तारी का हक इस्तेमाल करके बिल को पेश किया और बिल को पास करवाया। ठीक है सर, इस पे मजीद सवालात की इजाजत दीजिएगा मुझे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं। सिंध के हवाले से कुछ मजीद सवालात करेंगे और फिर आएंगे पंजाब पे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सुनामी आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, क्या उसको देख के पंजाब में भी कोई धचका, कोई खतरा जो है पैदा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और नून लीग की स्ट्रैटेजी अब पंजाब के लोकल गवर्नमेंट पोल्स के लिए क्या है? आफ्टर ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, जनरल अब्दुल कयूम साहब और निसार खोड़ो साहब। हसन खावर साहब, अब जरा पंजाब के कुछ सवालात हो जाएं। केपी में सिचुएशन देख के वहां पे जो एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्या पंजाब में भी डर क्रिएट हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? लोकल गवर्नमेंट की तो खैर अभी तक डेट नहीं आई, बट तैयारियां आपकी पंजाब में कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, तो खुदा ना खास्ता कहीं पंजाब के एलजी पोल्स के बाद आप लोग भी तो ये नहीं कहेंगे कि टिकटों की तकसीम गलत थी, अंदरूनी तनाज़ात थे? हसन खावर साहब। अच्छा, पहले मैं 1 मिनट सिंध वाली बात पे करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप साहब की बात सुने तो आप उनकी आज की स्टेटमेंट ही सुन के आपको सिंध की सियासत और पीपल्स पार्टी का बयानिया समझ आ जाता है कि जब वफाकी हुकूमत से इख्तियारात सूबाई हुकूमत पे लाने हों तो उस वक्त डेवोल्यूशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करनी है, लेकिन जब सूबाई हुकूमत से आगे बात लेके जानी है तो कोई इख्तियार तब वो कहते हैं हमारी मर्जी, मेजॉरिटी विंस। वो कहते हैं हमारी मर्जी तो उनकी है, कानूनी तौर पे उनकी बात सही है, लेकिन सवाल जो उठता है कि क्या ये जमहूरी अमल है, क्या ये जमहूरियत की पासदारी है? नंबर 1 बात। और नंबर 2 और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, क्या ये मॉडल सक्सेसफुल है? आपने ये मॉडल चला के देखा, आपने सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को देखे और आपने देख लिया कि सिंध के अर्बन एरियाज का, कराची का क्या हाल हुआ। आपका पाकिस्तान की दुल्हन जो थी उसको आपने उजाड़ के रख दिया। आपका जो इंजन ऑफ ग्रोथ था, आज वहाँ लोग कारोबार नहीं करना चाहते। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का आप हाल देखें तो ये मॉडल चला नहीं, ना ये मॉडल चल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से जब इस पे सवाल उठाएंगे तो आपने उन्हें पूछा कि वो क्यों बात कर रहे थे, उनका इशारा सिंध कार्ड की तरफ है। तो अगर इस मॉडल को कोई सवाल करेगा तो वो सिंध कार्ड खेलेंगे। यही है पीपल्स पार्टी का बयानिया, यही है सिंध की सियासत। तो वो एक ही टीवी प्रोग्राम और एक ही स्टेटमेंट में सारा कुछ कलम बंद हो गया। अब आते हैं पंजाब की तरफ। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो तो हम पहले ही फुल स्पीड पे कर रहे हैं। हमारे हेल्थ कार्ड का रोल आउट चल रहा है, हमारे एहसास राशन प्रोग्राम में हम साथ जा रहे हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूँ कि एहसास राशन प्रोग्राम के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिल के चल रही है, और फायदा किसका है? लोगों का। लेकिन क्योंकि सिंध को सियासत ज्यादा अजीज है,
تو سندھ نے اس پروگرام میں جانے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہ وہ پیسے فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے جو اوور اینڈ ابو NFC ایوارڈ ہے. یہ تو ایک آفر ہے، اوور اینڈ ابو ہے، اور یہ سندھ کے لوگوں کو جانا ہے اگر وہ کنٹریبیوٹ کریں. لیکن کیونکہ ان کو سیاست عزیز ہے انہوں نے راشن پروگرام میں آنے سے انکار کر دیا. لیکن ہم یہ نہیں کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ KP کے الیکشن کی لائٹ میں ہم پارٹی کی سیٹ ایلوکیشن بھی دیکھیں گے، پارٹی مینجمنٹ کے مسئلے بھی دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں وی ول بی بیٹر پریپیئرڈ. ہمارے پاس یہ لیسنس بھی، ہمارے پاس ہم پرفارمنس بھی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے. اور میں آپ کو پھر کہوں کہ جمہوریت جو ہے وہ ہار جیت کا نام ہے. جمہوریت اسی کا نام ہے کہ الیکشن فیئر ہوں، لوگ اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں اینڈ لیٹ دا بیسٹ پارٹی ون. اچھا حسان صاحب، آپ نے کہا کہ جی پنجاب میں ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، احساس راشن کارڈ دے رہے ہیں، یعنی کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جن پہ آپ آسرا لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگلے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں یا اگلے الیکشنز میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. لیکن یہی ساری چیزیں، یہی ساری فیسلٹیز KP میں بھی تھیں. وہاں پر بھی ہیلتھ کارڈ، نیا پاکستان کارڈ تو وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے ہی لوکل گورنمنٹ الیکشن سے، جس کا الیکشن کمیشن نے نوٹس دے دیا تھا، ہیلتھ کارڈ، نیا پاکستان کارڈ، احساس راشن پروگرام، سبسڈیز جتنی بھی دے رہے ہیں آپ لوگ، آٹا دال وغیرہ وغیرہ پہ، BRT، ان سارے پروجیکٹس کے باوجود، بلین ٹری سونامی، ان سب کے باوجود وہاں کا حال آپ کے سامنے ہے. تو آپ پنجاب میں کس طرح آسرا لگا کے بیٹھے ہیں ان پروجیکٹس پہ؟ میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں نا کہ KP میں اسی لیے تو ہمارا خیال ہے کہ ایشو پرفارمنس کا نہیں ہے، ایشو سیٹ ایلوکیشن کا. یہی تو وجہ ہے کیونکہ KP میں ہماری پرفارمنس تو ٹھیک ہے. احساس راشن پروگرام ظاہر ہے کہ رول آؤٹ ہونے جا رہا ہے، لیکن دیٹس دا ہول پوائنٹ. اسی لیے تو ہماری انٹروسپیکشن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سیٹ ایلوکیشن بہتر کرنی ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہم وہاں کر رہے ہیں اور لوگ کافی سیٹسفائیڈ ہیں ان چیزوں سے. اوکے ٹھیک ہے. جناب قیوم صاحب، آپ سے لاسٹ کوشچن، KP کے جو ریزلٹس آئے ہیں اس کی روشنی میں پنجاب کے لیے مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ یا آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں کہ ضمنی انتخابات آپ جیتتے چلے آ رہے ہیں، سو لوکل گورنمنٹ کا میدان بھی آپ لوگ مار لیں گے PTI کے خلاف؟ جی آپ دیکھیں، پارٹی کو بہت محنت کرنی پڑے گی، مسلم لیگ نون کو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ انڈیکیٹر صاف ظاہر ہے اور پبلک پرسپشنز اور پبلک کے سروے آپ دیکھ لیں کہ جو پذیرائی مسلم لیگ کی ہے وہ کسی اور جماعت کی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو ہے نا، میں خاور صاحب کو بھی یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اساس پروگرام ہے یا ہیلتھ کارڈ ہے، دے آر ویری گڈ تھنگس، لیکن یہ پین کلرز ہیں. یہ ایک اینٹی بائیوٹک نہیں ہے کسی بیماری کو. آپ کو ایگریکلچر ریفارمز کرنی ہوگی، آپ کو سروسز سیکٹر میں، انڈسٹری میں، اسمال انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا ہوگا. ان چیزوں میں لوگوں کے جابز دینے ہوں گے، تب جا کے اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی تو غربت ختم ہوگی اور اس سے آپ کو پذیرائی ملے گی. دیکھیے، پبلک کی کوئی خاص محبت کسی ایک پارٹی سے نہیں ہوتی. پبلک کو اپنے پیٹ، اپنے بچوں کی فلاح، اپنی فیسیں، چینی، آٹا، گھی، یہ چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیسے ماحول، ان کی لائف اور پراپرٹی کو سیفٹی کی چاہیے. وہ جو جماعت دے گی اس کے ساتھ چلیں گے. اور آپ کے سامنے مثال ہے کہ خیبر پختونخوا میں جہاں بڑی ویل انٹرینڈ تھی تحریک انصاف، وہاں گورننس کے فیلیئرز اور یہ پرائسز کنٹرول اس کی وجہ سے وہ بری طرح ناکام ہو. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جناب قیوم صاحب، حسان خاور صاحب اور نثار کھوڑ صاحب. بڑی زبردست، بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ رہی آج کے پروگرام میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے. ابھی ظاہر آگے کے مراحل آئیں گے، KP کا آئے گا، پنجاب کا آئے گا، سندھ کا آئے گا، پورے ملک کے بلدیاتی انتخابات. سو انٹرسٹنگ ٹرینڈز سیٹ اپ ہوں گے عام انتخابات کے لیے. I'll see you tomorrow inshallah in the program. اللہ حافظ.